जय हिंद दोस्त। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के हिंदी का मॉडल पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 18 खंडों में, बी में दिया है 19 खंडों में, सी में दिया है 20 खंडों में और डी में दिया है 21 खंडों में। तो ऑप्शन नंबर ए डी क्या हो जाएगा, पहले का डी हम लोग का सही हो जाएगा 21 खंडों में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले। देखिए बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले किनके चिंतक, देखिए किसके चिंतक व चिंतन व रचनात्मक, देखिए किनके चिंतक व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे। देखिए बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे। भीमराव अंबेडकर के, कि नलिनी बिलोचन शर्मा के, कि अशोक वाजपेयी के, कि अमरकांत के। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। देखिए काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। आलो ने कहा, कि सुफर ने कहा, कि मुखर्जी ने कहा, कि रजनी ने कहा। तो यह किसने कहा कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, यही इधर ही खेल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, सुफर ने कहा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, सेन साहब ने, कि सेन साहब की पत्नी ने, कि गिरधर ने, कि गिरधर की पत्नी ने। तो किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, तो गिरधर ने। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। चौथे का सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। क्या कर रहा था, तो कबड्डी खेल रहा था, कि गुल्ली डंडा खेल रहा था, कि छुपन छुपी खेल रहा था, कि लट्टू नचा रहा था। तो मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है कि 4 जनवरी 1885 को, कि बी में दिया है कि 6 दिसंबर 1823 को ईस्वी को, कि 2 दिसंबर 1824 ईस्वी को, कि डी में दिया है 7 जनवरी 1826 ईस्वी को। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का सही हो जाएगा, 6 का बी सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए हितोपदेश। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी ने, कि गुणाकर मूल्य ने, कि मैक्स मुलर ने, कि यतीन्द्र मिश्र ने। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया, तो मैक्स मुलर ने। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है। देखिए मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है। ऑप्शन ए में दिया है जैन धर्म, बी में दिया है सिख धर्म, डी में दिया है पारसी धर्म को और डी में दिया है बौद्ध धर्म को। तो मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा बौद्ध धर्म को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दैवत दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है, तो दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया है देव विज्ञान, बी में दिया है प्राचीन मानव, सी में दिया है नीति कथा और डी में दिया है विधि शास्त्र। तो दैवत विज्ञान का अर्थ देखिए, दैवत मतलब देव और विज्ञान मतलब विज्ञान। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है ना कि देव विज्ञान, तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चारू चंद्र लेख किनकी रचना है। चारू चंद्र लेख किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कि बिरजू महाराज की, कि रामविलास शर्मा के। तो चारू चंद्र लेख किनकी रचना है, तो देखिए चारू चंद्र लेख किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कि बिरजू महाराज की, कि रामविलास शर्मा की। तो चारू चंद्र लेख किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद
द्विवेदी की। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गौड़ देश, देखिए गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं। गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि छोटे छोटे, बी में दिया है टेढ़े मेढ़े, सी में दिया है बड़े बड़े और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से यह किसने पूछा, लेखक से यह किसने पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है कि लेखक की बहन ने, बी में दिया है लेखक के पुत्र ने, सी में दिया है कि लेखक के दोस्त ने और डी में दिया है लेखक की छोटी लड़की ने। तो देखिए आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो लेखक के छोटी लड़की ने। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। 12 का डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। देखिए पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो देखिए पुराने का मोह ना, तो ऑप्शन ए में दिया है 20 के दांत, बी में दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं और सी में दिया है नागरी लिपि और डी में क्या दिया है शिक्षा और संस्कृति। तो देखिए पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो नाखून क्यों बढ़ते, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया है नाखून क्यों बढ़ते, तो हम लोग का बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। पहला देखिए अक्षर कथा से, कि इतिहास और संस्कृति से, कि भारतीय लिपियों की कहानी से, कि भारतीय लिपियों की कहानी से, कि सौर मंडल से। तो देखिए नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कोणक, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन करे कोणक के शिवहर, कोणक के शिलाहार और मान्यखेट के राष्ट्रकूट और देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं, लिपि में है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है खरोठी लिपि में, बी में दिया है कलिंग लिपि में और सी में दिया है कुणकी लिपि में और डी में दिया है नंदगारी नंद नंदी नागरी लिपि में। तो देखिए 15 का क्या हो जाएगा हम लोग का डी सही हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों, देखिए दंती दुर्गों के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। ऑप्शन ए में दिया है कृष्ण प्रथम, बी में दिया है अमोघ वर्ष, डी में दिया है कक्का द्वितीय और सी में दिया है खोटिम अमोघ। तो देखिए ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा, तो कृष्ण प्रथम ने। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। तो ऑप्शन ए में दिया है लेखक के, बी में दिया है बहादुर के और सी में दिया है निर्मला के भाई के, कि डी में ऑप्शन डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था, बहादुर के। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। तो सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो ऑप्शन ए में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि भीमराव अंबेडकर ने, कि अमरकांत ने, कि रामविलास शर्मा ने। तो सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो अमरकांत ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बाढ़ से, घरेलू झगड़े में, कि भूकंप में, कि युद्ध में। तो बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है। तो हिदायत शब्द का अर्थ देखिए चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेदारी, निवेदन। इनमें से देखिए हिदायत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है चेतावनी, बी में दिया है शिष्टाचार और सी में दिया है जिम्मेदारी और डी में दिया है निवेदन। तो हिदायत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, चेतावनी। तो 20 का क्या हो जाएगा हम लोग का ए सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है। देखिए
प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? वह साहित्य की परंपरा का क्या है? ऑप्शन ए में दिया है निंदा, बी में दिया है मूर्त ज्ञान, सी में दिया है विवाद और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हम लोग का बी नंबर सही हो जाएगा, मूर्त ज्ञान। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोन नदी के दूसरी ओर, रोन नदी के दूसरी ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? देखिए अब रोन नदी के दूसरी ओर, रोन नदी के दूसरी ओर, रोन नदी के दूसरी ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? उसका नाम देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि द मादा मोजेल द अविनियो, द मादा मोजेल द अविनियो, बी में दिया है ला सत्रुज और सी में दिया है कि विलनो ल अविनियो, विलनो ल अविनियो और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 22 का क्या हो जाएगा? विलनो ल अविनियो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहानेय शब्द का अर्थ क्या है? सहानेय शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया है प्रभावती, बी में दिया है भीम पलासी, सी में दिया है मुल्तानी और डी में दिया है सुशीर बाधों में सा। तो सहानेय शब्द का अर्थ क्या है? तो सुशीर बाधों में सा। तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। 23 का सी हम लोग का सही, 23 का डी हम लोग का सही हो जाएगा, सुशीर बाधों में सा। चलिए 24 का देखिए, 24 क्या कर रहा है कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के, देखिए लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो देखिए लेखक श्रीनिवास, देखिए पहला ऑप्शन में दिया है कन्नड़, बी में दिया है भोजपुरी और सी में दिया है उड़िया और डी में दिया है गुजरात। तो लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो कन्नड़। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन संगड़ा संडा कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? यही ना, देखिए साहित्य अकादमी के लेखक श्रीनिवास ने किस कहानी संकलन संगड़ा कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? देखिए ऑप्शन ए में दिया है 1967, बी में दिया है 1968, सी में दिया है 1969 और डी में दिया है 1970। तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा 1967 में। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है और पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? देखिए तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? नजमा ने कहा कि मंगमा की बेटी ने, कि मंगमा का बेटा ने, कि रंगपा ने? तो यह किसने कहा? तो यह मंगमा का बेटा ने कहा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, 26 का सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा, देखिए किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किस लेखक के साथ साहित्य में उड़ीसा का गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? देखिए ऑप्शन ए में दिया है ईश्वर पेटलीकर, बी में दिया है सुजाता, सी में दिया है सावर दैया और डी में दिया है सातकोड़ी होता। तो देखिए किसका हो जाएगा? सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? ऑप्शन ए में दिया है तहसीलदार के घर में, बी में दिया है मुखिया के घर में, सी में दिया है सरपंच के घर में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, तहसीलदार के घर में। चलिए 29 नंबर देखिए, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? देखिए ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? ऑप्शन ए में दिया अच्युत, बी में दिया है गुणनिधि, सी में दिया है केशव और डी में दिया है श्याम। तो देखिए ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुणनिधि ने कौन था? गुणनिधि था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, 29 का बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए,
30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। देखिए माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया सुजाता, सी में दिया सातकोड़ी होता, डी में दिया ईश्वर पेटलिकर और डी में दिया है श्रीनिवास। देखिए ऑप्शन ए में दिया सुजाता, बी में दिया है सातकोड़ी होता और सी में दिया है ईश्वर पेटलिकर और डी में दिया है श्रीनिवास। तो 30 का क्या हो जाएगा। 30 का देखिए माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, ईश्वर पेटलिकर। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। 30 का सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 31 का देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है घर की, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया घर की, बी में दिया है झोपड़ी की, सी में दिया है गौशालाओं की और डी में दिया है कैद खाने की। तो देखिए माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो गौशालों की। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि पपाती के चारों ओर, देखिए पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों के, देखिए पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से, बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। देखिए पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। ऑप्शन ए में दिया है कि ऑप्थल ऑप्थल्मोस्कोप से कि स्टोर, देखिए स्टोथोस्कोप से कि, देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि ऑप्थल ऑप्थल्मोस्कोप से कि बी में दिया है कि स्टेथोस्कोप से कि फ्रक्टोस्कोप से कि इंडोस्कोप से। देखिए तो पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया, तो स्टेथोस्कोप से। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 32 का बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए 33 नंबर क्या कर रहे हैं कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी भेजी है क्या, यह किसने कहा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पत्नी बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, बी में दिया है कि भंवर नारायण की, देखिए बी में दिया है नारायण की पत्नी भंवरी ने और सी में दिया है कि कैलाश की पत्नी राधा ने, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 33 का देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हम लोग का सही हो जाएगा। 33 का ए हम लोग का सही हो जाएगा। बिरजू की पत्नी ने, बिरजू की पत्नी ने ही कहा था कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि राम नाम बिरथे जगे जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है। देखिए राम नाम बिनु बिरथे, राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है रसखान, बी में दिया है घनानंद, सी में दिया है गुरु नानक और डी में दिया है प्रेमघन। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए 34 से क्या हो जाएगा, गुरु नानक, गुरु नानक। तो 34 से क्या हो जाएगा हम लोग का सी सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए अयनी शब्द का अर्थ क्या है। अयनी शब्द का अर्थ क्या है। तो अयनी शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया है दीवार, बी में दिया है चबूतरा, सी में दिया है गृह और डी में दिया है छत। तो अयनी शब्द का अर्थ क्या है, गृह। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। 35 का सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निंदा स्तुति के बिना, क्रिया के बिना कि राम नाम के बिना कि इनमें से कोई नहीं। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है, जब वाणी से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति राम के नाम का स्मरण नहीं करता है। तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि मोह मन मानिके लय गयो चिंते चोर नंद 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 नंद। देखिए मोह मन मानिक लय गयो, मोह मन मानिक लय गयो चिंते चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। ऑप्शन ए में दिया है कि प्रेम ऐनी श्री राधा राधिका, बी में दिया है स्वदेशी, सी में दिया है हिरोशिमा और डी में दिया है भारत माता। तो देखिए मोह मन मानिक लय गयो चिंते चोर नंदन नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका से। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा।
28 नंबर देखिए, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है सुमित्रा नंदन पंत, बी में दिया है वीरेंद्र अग्रवाल, सी में दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन और डी में दिया है जीवानंद दास। तो देखिए, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 38 का सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण प्रेमघन की है? ऑप्शन ए में दिया है भारत माता, बी में दिया है लौट कर आऊंगा फिर, सी में दिया है एक वृक्ष की हत्या और डी में दिया है जीणे जनपद। तो देखिए 39 का क्या हो जाएगा? जीणे जनपद। निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण प्रेमघन की है? तो जीणे जनपद। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? ऑप्शन ए में दिया है कि जीर्ण जनपद से, बी में दिया है कि हारे को हरिनाम से, सी में दिया है प्रेम घन स्वर सर्वस्व से और डी में दिया है कि परशुराम की प्रतीक्षा से। तो स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व से। चलिए 14 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले से के रहने वाले थे? सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में दिया है बागेश्वर, बी में दिया है कि अल्मोड़ा, डी में दिया है चमोली और डी में दिया है देहरादून। देखिए सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो अल्मोड़ा के। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। 41 का बी सही हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, भारत माता शीर्षक किस काव्य कृति से ली गई है? भारत माता शीर्षक किस काव्य कृति से ली गई है? ऑप्शन ए में दिया है कि पल्लव, बी में दिया है वीणा, सी में दिया है कि ग्राम्या और डी में दिया है ग्रांथि। तो भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो ग्राम्या कृति से। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। 42 का सी सही है। चलिए 43 नंबर देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखिए कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है कि प्रणभंग, बी में दिया है रेणुका, सी में दिया है हुंकार और डी में दिया है उर्वशी। तो किस किस ज्ञानपीठ किस रचना से? तो उर्वशी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ऑप्शन ए में दिया है हिरोशिमा, बी में दिया है जनतंत्र का जन्म, सी में दिया है एक वृक्ष की हत्या और डी में दिया है अक्षर ज्ञान। तो देखिए देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो जनतंत्र का जन्म से। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। 44 का बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? ये कविता कौन है? ऑप्शन ए में दिया है लौट कर आऊंगा फिर, बी में दिया है जनतंत्र का जन्म और सी में दिया है मेरे बिना तुम प्रभु और डी में दिया है हिरोशिमा। तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का कविता कौन सा है? तो अज्ञेय जी का कविता कौन सा है? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है? कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों, देखिए कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों साहित्य कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में दिया है काव्य संग्रह, बी में दिया है कहानी संग्रह, सी में दिया है साक्षात्कार और डी में दिया है समीक्षा। तो देखिए कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों साहित्य कौन सी विधा है? तो काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखिए, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़।
यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए में दिया है स्वदेशी, बी में दिया है हमारी नींद, सी में दिया है हिरोशिमा और डी में दिया है जनतंत्र का जन्म। तो देखिए, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो हमारी नींद से। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए में दिया है कि श्यामनंदन किशोर, बी में दिया है कि विष्णु भारद्वाज, सी में दिया है किशोर भरत किशोर और डी में दिया है रविशंकर किशोर। तो देखिए, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्यामनंदन किशोर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुष्टुप 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 किसकी रचना है? अनुष्टुप किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया है प्रेमघन, बी में दिया है सुमित्रानंदन पंत, सी में दिया अनामिका और डी में दिया है गुरु नानक। तो देखिए, अनुष्टुप किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर देखिए अनामिका की है। अनुष्टुप किसकी रचना है? तो अनामिका की। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंड अंग के ड को क्या समझता है? अंड के ड को क्या समझता है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? बहन, बी में दिया है बेटी और सी में दिया है माँ और डी में दिया है दादी। तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को अंग को के ड को क्या समझता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माँ। चलिए आज के क्लास में हम लोग बस 50 ही क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।